गुजरात की पंचमहाल लोकसभा सीट 2004 तक गोधरा के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2009 में परिसीमन के बाद इसे पंचमहाल नाम दिया गया। पंचमहाल सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। प्रभात सिंह चौहान यहाँ से सांसद हैं, जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री शंकर सिंह वाघेला को हराया था। पंचमहाल लोकसभा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ठासरा, बालासिनौर, लुणावाड़ा, शहेरा, मोरवाड़व, गोधरा और कालोल। 2012 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 2 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन मोरवाड़व के कांग्रेस विधायक के निधन के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के पास चली गई। इस तरह पंचमहाल की 4 विधानसभा सीटें अब कांग्रेस और 3 बीजेपी के पास हैं। पंचमहाल जिले का मुख्यालय गोधरा 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में हुई आगजनी की घटना के बाद सुर्खियों में आया था, जिसके बाद गुजरात के कई हिस्सों में दंगे हुए थे। पंचमहाल समेत गुजरात की सभी सीटों पर 30 अप्रैल को वोटिंग होगी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां अब आ पहुंचा है गोधरा। जी हां, वो गोधरा जो कि 2002 से ही पूरी दुनिया में अपना नाम हासिल कर चुका है, खासतौर पर उस घटना के कारण जो कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन आगजनी कांड के तौर पर हुई और इसके बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे फैले। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव जब उनकी तारीखें घोषित हो गई हैं, गुजरात में जो पंचमहाल सीट है जिसका मुख्यालय गोधरा है, वहां पर जब 30 अप्रैल को वोट करेंगे, मतदाता किस आधार पर वोट डालेंगे और राजनीतिक पार्टियां किन आधार पर उनसे वोट मांगने जाएंगी, ये जानने के लिए हम आए हैं गोधरा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? नरेंद्र भाई मोदी। किस आधार पर आपको ये भरोसा के बारे में? आपको लगता है विकास की जिस बात के सहारे बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, वह रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ है। लास्ट टाइम भी आप देखोगे तो गुजरात की प्रजा ने लोकसभा में 11 सांसद को चुन के भेजे थे। तो इस तरह से गुजरात की प्रजा, गुजरात की बात अलग है, जब लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में हर बात देख के मतदान होता है। और इसीलिए इस बार मेरे को पूरा विश्वास है कि गुजरात में भी और बहुत ज्यादातर लोकसभा की सीटें आएंगी। अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है आप लोगों को, तो गुजरात से ज्यादातर सीटें आपको देनी पड़ेंगी। कैसे देंगे आप लोग? गुजरात के जो नरेंद्र मोदी साहब जो है, पूरा गुजरात में नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं लेकिन वर्ल्ड में उसकी नामना है। वो वहाँ कहाँ भी जाते, अभी इंडिया के बात देख लो, अभी तक कितना भी नेता आए, लेकिन जो मोदी साहब जहाँ जहाँ जा रहे हैं, स्वयं जो पब्लिक आ रही है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कहाँ भी ऐसा एक कोई नेता नहीं है कि इतनी पब्लिक, कहाँ भी भीड़ इतनी नहीं हुई। वो देखते हैं कि मोदी साहब विकास क्या है, विकास उन्होंने किया है, कर रहा है और हो रहा है। और मोदी साहब बीजेपी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी की लहर है। आप ये बताएं कि 2004 और उसके बाद से जो 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए, अगर आप देखें पिछले 3 चुनावों से लगातार यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है। कैसे आप लोग बीजेपी की जीत को रोकेंगे यहाँ पर पंचमहाल में? पंचमहाल की जो बात की जाए तो पंचमहाल के अंदर कांग्रेस पहले से जीतती आई है। कांग्रेस 7 में से 4 एमएलए कांग्रेस के हैं। रही बात नरेंद्र मोदी साहब की है, अगर मोदी साहब खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो बीजेपी कैसे कॉन्फिडेंट है? अगर कॉन्फिडेंट है तो उन्होंने सीएम से इस्तीफा देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए घूमना चाहिए। ऐसे बजाय उनके पास ये भी जवाब नहीं है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, सीएम नैतिकता के धोरण पे छोड़ देंगे मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी कॉन्फिडेंट नहीं होते तो उन्हें जो 12 साल से गुजरात की जनता अनबिटन जिताती आ रही है और आज भी उनकी जो लोक चाहना है, इसके कारण नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं वहां पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ता है। गुजरात में जो पॉलिटिक्स रही है वह परंपरागत तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमटी रही है। आम आदमी पार्टी जो कि एक नई पार्टी है, कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी, और वो भी तब जबकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं गुजरात से और इसी नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है पूरे गुजरात। एक सीधी बात है, गुजरात ही नहीं पूरा बल्कि भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अभी उस भ्रष्टाचार के रंग में रंगे हुए इनके मिनिस्टर यहाँ पे उपस्थित है। इनके कैबिनेट में मिस्टर बोखरिया है, पुरुषोत्तम सोलंकी है, मिस्टर अमित शाह है, मिस माया गुंडानी है। वो भ्रष्टाचार के रंग में रंगे हुए उन मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमें भरोसा है हमें पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। आम आदमी यहाँ पर क्या सोचता है, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगा? हमारे साथ युवा हैं
30 अप्रैल को जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो किस मुद्दे के आधार पर आप लोग वोट करने जाएंगे? कौन सा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि आपके दिमाग में होगा जब आप वोट करेंगे? गोधरा का विकास, स्पेसिफिकली गुजरात का विकास हो गया होगा, पर गुजरात का गोधरा का विकास तो नहीं हुआ। पिछले 30 बरस से मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे रह रहा हूँ, पर मैंने देखा है गोधरा में अभी एक मल्टीप्लेक्स नहीं है। गोधरा भी पब्लिक यहाँ से कालोल जा रही है, जो गोधरा से बिल्कुल आधा भी नहीं है। ये बताइए कि जो यहाँ पर समय समय पर कांग्रेस की भी सरकारें रही, बीजेपी की भी सरकारें रही, कांग्रेस ने भी इसके पहले यहाँ से चुनाव जीते, क्यों नहीं गोधरा की समस्या को एड्रेस किया गया? गोधरा में कई सालों से बीजेपी का नगर पालिका में पूरा प्रभुत्व है और वही लोग इतना भ्रष्टाचार में भिड़े हुए हैं कि इनकी वजह से वो लोग ने कोई डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा अहम रहेगा, लेकिन अगर गोधरा की बात करें, गोधरा का कौन सा एक मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ेंगे? गोधरा नहीं, अंदर गोधरा में अभी जो नगर पालिका की बात कर रहे हैं मेरे मित्र भाजपा वाले, तो नगर पालिका में जो भी कर्म है वो पूरे भ्रष्टाचार से खतबद हुए हैं। उन्होंने जो भी रास्ता बनाया, जो भी बनाया, एस्टीमेट अलग बनता है, वहाँ पे काम अलग होता है। उनमें बहुत बड़ी गलत बात है, ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्या वाकई ऐसा ही बात है? इसीलिए ही विकास नहीं हुआ है और गोधरा पिछड़ा हुआ है। इनकी वजह है भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए, कुछ सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ हैं, इस बार जब आप लोग वोट करने जाएंगे, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि मोदी चूंकि गुजरात से हैं, गुजरात से लंबे समय बाद कोई पीएम का कैंडिडेट है, क्या यह कंसिडरेशन आप लोगों के सामने होगा जब आप लोग वोट करेंगे? प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, वो निष्ठावान होना चाहिए, उसमें निर्णय शक्ति होनी चाहिए, मगर जीत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ममता बनर्जी है, वो निष्ठावान है मगर उसमें जीत है, निर्णय। आप लोग युवा हैं, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कि राजनीतिक दल क्या करें, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे ही मैं तो बात बताऊंगा। विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। ये बताइए, कांग्रेस से मैं जानना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जिसके आधार पर आप लोग वोटर्स के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए? गुड गवर्नेंस एंड लॉन्ग विजन पॉलिसी। बीजेपी के लिए क्या होगा मुख्य मुद्दा जिसके आधार पर वोट मांगे? विकास के लिए विकास मुद्दा है हमारे। विकास और आम आदमी पार्टी के पास अगर सांसद को देखे हुए 5 साल हुए, मैंने उनकी शिक्कल नहीं देखी, ऐसे सांसद को लाके क्या करने का? सांसद की ऑफिस गोधरा के अंदर चलती है और सांसद हमेशा जब भी आप चाहो बिना प्रोटोकॉल के मिलते हैं। गोधरा में बहुत बड़ा प्रश्न है रेलवे का, जबकि यहाँ से मुंबई दिल्ली ट्रैक लाइन में बहुत महत्व है। ये सुना आपने तमाम पार्टियों के दावे प्रति दावे, लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि आम आदमी से लेकर राजनीतिक दल तक हर आदमी गोधरा के विकास की बात कर रहा है, जो कि पंचमहाल लोकसभा सीट के अंदर का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। 2004 तक पंचमहाल की सीट गोधरा के तौर पर ही जानी जाती थी, और ऐसे में नुक्कड़ बहस में जो बातें उभर कर आ रही हैं कि विकास और विकास यही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसके आधार पर न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां वोट मांगेंगी बल्कि मतदाता भी अपना वोट करने जाएंगे। तो गोधरा में फिलहाल नुक्कड़ बहस के तहत इतना ही। हमारे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र की किसी एक और लोकसभा सीट से कल नुक्कड़ बहस लेकर पेश होंगे।